Hello friends, welcome back to our Optometry Fans YouTube channel, and in this video we are going to start very new and fresh MCQ series, that is the antibacterial agent. We have recently completed a series of mode of administration of ocular drug. उसमें हमने 5 सेट डिस्कस करे हैं। आपको वो वीडियो हमारे ऑप्टोमेट्री फैंस इस यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड में पूरी की पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम नई सीरीज़ विद द वेरी फर्स्ट set of the antibacterial agent. Okay, so we are starting with very first MCQ. Which of the following is the bacteriostatic? So bacteriostatic in action. तो bacteriostatics means क्या होते हैं? वो एजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को बढ़ने से क्या करते हैं, रोकते हैं, उसको हम इनहिबिशन बोलते हैं। एंड वो उसको जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स एजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, ओनली वो ग्रोथ इनहिबिट करते हैं उसके। तो हमें पूछा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन दिखाता है, कौन सा ड्रग। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द बैक्टीरियोसिडल, ओके, बैक्टीरियोसिडल एजेंट। ओके, ये डायरेक्टली बैक्टीरिया को क्या किल करता है, हमें बैक्टीरियोस्टैटिक ढूंढना है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स, देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड्स इज ऑल्सो अ बैक्टीरियोसिडल एजेंट, ये भी डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करता है। एंड फ्लोरोक्विनोलोन जो है ये अल्सो बैक्टीरिया को डायरेक्टली क्या करता है, किल करता है, उसका डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट करके। ओके, इनमें कोई रहम नाम की चीज़ नहीं है, ये डायरेक्ट मार देते हैं। ठीक है, जो है ऑप्शन नंबर बी जो सल्फोनेमाइड है, ये थोड़ा सा है दिल वाला इंसान है। ये क्या करता है, ड्रग्स को ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता नहीं है, ये बस उनको क्या करता है, उनका जो ग्रोथ है वो क्या करता है, वो बंद करता है, उनका फॉलिक एसिड इनहिबिट करके। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये है, द सल्फोनियामाइड एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस। सी, द सल्फोनियामाइड एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ। देखिए अभी हमने इस दिल वाले पर्सन के ऊपर बात करी है, ऊपर के क्वेश्चन में, उसमें क्या देखा है हमने कि सल्फोनियामाइड एक बैक्टीरियोस्टैटिक है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट करता है, लेकिन उसका क्या कौन सा सिंथेसिस रोकता है, तो वो भी मैंने बताया आपको, जो फॉलिक एसिड होता है उसको, उसका सिंथेसिस ये रोक देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। ओके, देखिए जो सल्फोनेमाइड्स आर यूजफुल इन, सल्फोनेमाइड किसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होता है या फिर उपयोग करते हैं उसका। तो देखिए बैक्टीरियल केराटिटिस में नहीं। देखिए जो सल्फोनेमाइड वेरी एक्टिव है, वेरी एक्शनेबल है अगेंस्ट दी ट्रैकोमैटिस क्लैमिडिया। ओके, ट्रैकोमैटिस क्लैमिडिया वो वही बंदा है जिसके कारण हमें ट्रैकोमा होता है। ओके, तो सल्फोनियामाइड इज वेरी यूजफुल इन दी ट्रैकोमा। ओके, गॉट इट। देखते हैं नेक्स्ट, द पेनिसिलिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल। तो देखिए जो पेनिसिलिन्स होते हैं, दिस इज एक्चुअली द बैक्टीरियोसिडल, इनका एक्शन होता है। एंड वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस रोकते हैं क्या, तो नहीं। सेल वॉल फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस नो, डीएनए सिंथेसिस भी नहीं रोकते हैं वो, एंड फॉलिक एसिड सिंथेसिस भी नहीं। वो क्या करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ओके, पेनिसिलिन, ग्रेट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती है, वो क्या करती है, सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देती है। ओके, क्या होती है इनके अंदर, बीटा लैक्टम रिंग। ओके, वो क्या करती है, सेल वॉल, मतलब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको ग्रोथ होने से रोकती है। इनहिबिट लिखेंगे, इनहिबिट सेल वॉल ग्रोथ। ओके, सो सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ये हमको बताना है। तो देखिए जो एमोक्सिसिलिन है, दिस इज द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। विच पेनिसिलिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट द सिलोमोनास एरिजिनोसा। मतलब नीचे दिए गए सभी ऑप्शन ये पेनिसिलिन के हैं, एंड उसमें से हमें बताना है कि सिलोमोनास के अगेंस्ट कौन सा पेनिसिलिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट द सिलोमोनास। बेंजिल पेनिसिलिन नहीं, क्लोक्सासिलिन नहीं, एम्पिसिलिन नहीं, ओनली द ऑप्शन नंबर बी द कार्बेनिसिलम, दिस इज द वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द सिलोमोनास एरिजिनोसा। ओके, विच ड्रग इज अ डिपॉट फॉर्म। डिपॉट फॉर्म मीन्स क्या होता है, डिपॉट फॉर्म्स मीन्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है इनका।
सो देखिए, विच ड्रग इज अ डिपॉट फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन, ओके, लास्टिंग द 24 आवर्स। तो बेंजिल पेनिसिलिन नहीं, प्रोकेन पेनिसिलिन, मिथिसिलिन and ampicillin. So this is the depot form of the penicillin which lasting the 24 hour. Okay. The cephalosporin are divided into the cephalosporin classified into the 5 generation. Option number D is answer. So first generation cephalosporin acts mainly against, तो देखिए जो फर्स्ट जनरेशन है सेफेलोस्पोरिन का वो मेनली एक्ट्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है, तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई कौन सी है, दैट इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। सो देखिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, सेफ्टैक्सिम इज द थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। Cephalosporin is the first gen. Okay, cephalaxim is also first gen. Cefotaxime is the third gen, and the cefuroxime is the second gen cephalosporin. Okay, aminoglycosides acts by inhibiting। देखिए जो aminoglycosides acts करते हैं by inhibit, क्या क्या इनिबिट करते हैं, aminoglycosides act दिखाते हैं तो उसमें क्या इनिबिट करते हैं, तो देखिए सेल वॉल सिंथेसिस, फॉलिक एसिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस। तो देखिए प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं ग्लाइकोसाइड्स। ओके, विच एमिनोग्लाइकोसाइड्स इज द मोस्ट एक्टिव अगेंस्ट द सीडोमोनास। तो देखिए कौन सा एमिनोग्लाइकोसाइड्स है जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव है अगेंस्ट द सीडोमोनास एरुजिनोसा, दैट इज टोब्रामाइसिन है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। द मेजर टॉक्सिसिटी ऑफ द एमिनोग्लाइकोसाइड्स। देखिए दो मेजर टॉक्सिसिटी ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स, अगर बहुत लंबे समय तक अगर हम एमिनोग्लाइकोसाइड्स यूज़ करते रहे तो हमें ओटोटॉक्सिसिटी मतलब कानों की तकलीफ हो सकती है, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी की भी तकलीफ हो सकती है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स आर मेनली यूज इन, तो देखिए टेट्रासाइक्लिन एक प्राइमरी चॉइस ऑफ ड्रग होती है इन द ट्रैकोमा, ऑप्शन नंबर बी, एंड इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस के अंदर भी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लोरामफेनिकॉल एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग, क्लोरामफेनिकॉल ड्रग्स होती है उसका एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी। सो विच एंटीबैक्टीरियल ड्रग पेनिट्रेट्स आई टिश्यू वेरी वेल ड्यू टू द लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो देखिए कौन सा एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जो कि आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, पेनिट्रेट होता है, क्योंकि उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्लोरामफेनिकॉल, ये जो है इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होने की वजह से ये आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। ओके, ग्रेट। सो नियोस्पोरिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए जो नियोस्पोरिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, जो नियोस्पोरिन है उसके अंदर किस किस ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, नियोमाइसिन, पॉलीमाइसिन एंड बेसिट्रेशन, क्या एमोक्सिसिलिन फ्लेवोनाइड। सो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। सो नियोमाइसिन है उसके अंदर, पॉलीमाइक्सिन भी होता है, बेसिट्रेसिन भी होता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, नियोस्पोरिन। ओके, ग्रेट। विच ग्रुप ऑफ द ड्रग्स इनहिबिट द बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस, कौन सा ड्रग्स का ऐसा ग्रुप्स है जो कि बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है, तो फ्लूरोक्विनोलोन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, एंड द एमिनोग्लाइकोसाइड प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। फ्लूरोक्विनोलोन डीएनए को इनहिबिट करते हैं। सल्फोनियामाइड फॉलिक एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, ओके, को डैमेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ जनरेशन फ्लूरोक्विनोलोन। तो देखिए फ्लूरोक्विनोलोन के भी 4 जनरेशन है, 4 जनरेशन है। तो हमें क्या पूछा है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से फोर्थ जनरेशन का फ्लूरोक्विनोलोन कौन सा है,
तो ऑप्शन नंबर सी गेटिफ्लॉक्सीसिन इज आवर आंसर। तो जो सिप्रोफ्लॉक्सीसिन हम मोस्ट ऑफ दी यूज़ करते हैं, तो इसका कौन सा ग्रुप है, देखिए ये सेकेंड जेन फ्लोरोक्विनोलोन है। ऑफ्लैक्सिसिन जो है दिस इज ऑल्सो अ सेकेंड जेन फ्लोरोक्विनोलोन एंड द नॉरफ्लॉक्सीसिन दिस इज द फर्स्ट जेन। ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 20 नियोमाइसिन कॉजेज एलर्जिक सेंसिटिविटी इज अबाउट। तो देखिए कुछ पेशेंट में नियोमाइसिन की एलर्जिक सेंसिटिविटी हो जाती है पेशेंट को। तो अबाउट कितना परसेंटेज है उसका परसेंटेज है 6 to 8%। ओके तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने एंटीबैक्टीरियल एजेंट का पहला सेट डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने 20 एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जो एमसीक्यूज हमने डिस्कस करे हैं वो आपको बहुत वैल्यूज प्रोवाइड करने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो हम मिलते हैं आपको एंटीबैक्टीरियल एजेंट के सेट नंबर 2 में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।